धर्मगुरु और सदगुरु में फर्क कर लेना। धर्मगुरु तो अक्सर थोथा होता है, जैसे पोप धर्मगुरु है। अगर पोप को धर्मगुरु कहते हो तो जीसस को धर्मगुरु मत कहना, वो जीसस का अपमान हो जाए। जीसस के लिए कुछ और शब्द उपयोग करो, सदगुरु। पूर्व के शंकराचार्य धर्मगुरु है, लेकिन आदि शंकराचार्य को धर्मगुरु मत कहना, नहीं तो भाषा में कोई अर्थ ही ना रह जाएगा। आदि शंकराचार्य सदगुरु है। कबीर सदगुरु हैं, पहली बात, धर्मगुरु नहीं। धर्मगुरु पहले से चली आई परंपरा का हिस्सा होता है। सदगुरु एक नई परंपरा का जन्मदाता। धर्मगुरु की पुरानी साख होती, उसकी दुकान पुरानी है, वो किसी पुरानी दुकान का हकदार है, वसीयतदार है, चाहे उसकी अपनी कोई संपदा ना भी हो, लेकिन बाजार में उसकी प्रतिष्ठा है। सदगुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है, आबासा से शुरू करता है, उसकी कोई पुरानी प्रतिष्ठा नहीं, इसलिए सदगुरु को कठिनाई होती, उसे सब काम फिर से नए सिरे से जमाना है। जैसे कि तुम एक पैसा भी ना लेके बाजार में खड़े हो जाओ और काम शुरू करो, तो जैसी कठिनाई होती वैसी कठिनाई सदगुरु की। तुम्हारे पिता चल बसें और करोड़ों रुपया वसीयत में छोड़ जाएं, फिर तुम दुकान शुरू करो, स्वभावतः तुम्हें सुविधा होती। पिता की साख, दुकान का नाम, बाजार के संबंध, जाने माने लोग, सब काम चलता हुआ व्यवस्थित, तुम सिर्फ पिता की जगह बैठ जाते हो। धर्मगुरु वसीयत से होता है, सदगुरु अनुभव से। बुद्ध सदगुरु हैं, कृष्ण सदगुरु हैं, क्राइस्ट सदगुरु हैं, कबीर सदगुरु हैं। तो पहला तो फर्क यह समझ लेना कि वो धर्मगुरु नहीं है। और मजा यह कि धर्मगुरु के पास धर्म होता ही नहीं, सिर्फ साख होती। सदगुरु के पास धर्म होता है, साख नहीं होती। धर्मगुरु के पास तो व्यवस्था होती, जमा हुआ संप्रदाय होता है, अनुयायी होते। सदगुरु के पास कोई नहीं होता, सिर्फ परमात्मा होता है। बस परमात्मा की संपत्ति से ही उसे काम शुरू करना पड़ता है। एक अनुभव की संपदा होती, उसे खोजना पड़ता है, उसे शिष्य खोजने पड़ते हैं, जो सीखने को तत्पर हों, जो पात्र हों, वे खोजने पड़ते हैं। और स्वभावतः यह आसान नहीं है शिष्यों का मिलना, क्योंकि शिष्य किसी न किसी संप्रदाय के हिस्से होते। अब तुम यहां मेरे पास इकट्ठे हुए हो, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है। तुम किसी परंपरा से बंधे हो, किसी परंपरा में पैदा हुए हो। तुम्हें तुम्हारी परंपरा से निकालना अड़चन की बात है। तुम्हारा भी निकलना तुम्हें कठिनाई की बात मालूम होती, क्योंकि हजार न्यस्त स्वार्थ है। एक सज्जन ने कुछ दिन पहले आके कहा, संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन लड़की की मेरी शादी हो जाए। मैंने पूछा, लड़की शादी से संन्यास का क्या संबंध? उनका संबंध ऊपर से न दिखाई पड़े, भीतर से। मैं सन्यासी हो गया तो फिर लड़की की शादी करना मुझे मुश्किल हो जाए, फिर तो मेरे समाज संप्रदाय के लोग नाराज हो जाएंगे। तो और 6 महीने की बात है, किसी तरह यह विवाह निपट जाए, फिर मैं निश्चिंत हूं, फिर कोई डर नहीं। तो ऐसे हजार छिपे हुए डर हैं। लड़की की शादी करनी, लड़की की शादी करनी। घेरे के बाहर निकल आओ किसी संप्रदाय के, तो ऐसे ही माफ थोड़ी कर देता है संप्रदाय, कष्ट देता, दंड देता, सब तरह से उलझने खड़ी करता है। सामाजिक संबंध से जो सुविधा मिलती थी वो सब बंद हो जाएगी।
कल तक जो अपने थे वो पराये हो जाएंगे और नाराज और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि कोई समाज ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घेरे के भीतर से कोई आदमी बाहर निकल जाए। उसकी संख्या कम कर जाता, उसकी शक्ति कम कर जाता, उसकी पूंजी कम हो जाती, उसका बल कम हो जाता है। इसलिए जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो उस झंडे के नीचे से निकलना आसान नहीं है। फिर तुम्हारे जीवन की सीमाएं हैं, अड़चने उलझने हैं, नौकरी खो जाए, संबंध टूट जाएं, अड़चने पैदा हों, घर में दुख सुख होते हैं तो समाज का साथ मिलता है, वो सब मिलना बंद हो जाए। ये सारी अड़चनों के कारण आदमी सद्गुरु के साथ नहीं जा पाता, उसे धर्मगुरु के साथ ही खड़े रहना पड़ता है। तो कबीर अपूर्व थे, लेकिन स्वभावतः तुलसीदास के साथ जितने लोग गए उतने कबीरदास के साथ नहीं गए। तुलसीदास धर्मगुरु है, कबीर सद्गुरु है। दोनों अनूठे। जहां तक काव्य का संबंध है, साहित्य का संबंध है, तुलसीदास भी अनूठे हैं जैसे कबीरदास अनूठे। मगर जहां तक अनुभव की संपदा का संबंध है, तुलसीदास परंपरागत है, कबीरदास क्रांतिकारी है। तुलसीदास लकीर के फकीर है, कबीरदास विद्रोही है। तुलसीदास बाप दादों की वसीयत पर खड़े, कबीरदास अपने पैरों को, अपने ही पैरों पर अपनी जड़ों को फैला के खड़े। स्वभावतः तुलसीदास को ज्यादा प्रेमी मिल जाएंगे, इसलिए रामचरितमानस घर घर पहुंच गई। कबीरदास के वचन घर घर नहीं पहुंच सके। यही है आश्चर्य कि जितनों तक पहुंच सके इतनों तक भी पहुंच सके, यह भी कम आश्चर्य नहीं। क्योंकि कबीरदास की बात तो बड़ी आग जैसी